एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर विवाद, दूसरी तरफ अमेरिका का भारत से तेल लेने पर निशाना और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। इन सब के बीच कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं जिसमें इस तरह के दावे को खारिज किया जा रहा है। भारत सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अब भी भारतीय कंपनियां रूस से तेल खरीद रही हैं। वहीं भारत सरकार ने कहा है कि जहां भी आकर्षक ऑफर मिलता है, भारत उस पर विचार करके अपने कदम हमेशा आगे बढ़ाता रहा है, क्योंकि भारत हमेशा ही अपने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखता है। लेकिन अब रॉयटर्स ने एक सूत्रों के हवाले से जो खबर साझा की है वो काफी ट्विस्ट एंड टर्न वाली है, क्योंकि इस खबर में दावा किया जा रहा है कि कुछ ऐसे जहाज जो रूस से तेल लेकर आ रहे थे वो बीच रास्ते में ही कहीं मुड़ गए हैं। वो भारत जिन्हें आना था वो भारत नहीं आ रहे हैं। रॉयटर्स की खबर कहती है कि व्यापार सूत्रों ने बताया कि नए अमेरिकी प्रतिबंध के बाद भारत में रिफाइनरियों के लिए रूसी तेल से लदे कम से कम 2 जहाज दूसरे स्थानों की ओर रवाना हो गए। व्यापार सूत्रों ने यह जानकारी दी और LSEG व्यापार प्रवाह से भी ये पता चला। अमेरिकी वित्त विभाग ने ईरान से जुड़े 115 से ज्यादा व्यक्तियों, संस्थाओं और जहाजों पर प्रतिबंध लगाया, जिनमें से कुछ रूसी तेल के परिवहन में शामिल थे। अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया के कई देशों से यह अपील की है कि वो मॉस्को से तेल की खरीद को बंद कर दें। उन्होंने धमकी भी दी है, अगर रूस यूक्रेन के साथ एक महत्वपूर्ण शांति समझौता पर सहमत नहीं होता है तो वो 100% टैरिफ लगा देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिकी सरकार का यह मानना है कि रूस तेल बेचने में पूरी तरह से सफल रहा है। ऐसे में खासकर भारत और चीन के समर्थन से उसकी अर्थव्यवस्था बची हुई है और यही वजह है कि रूस अमेरिकी दबाव में नहीं आ पा रहा और यूक्रेन के साथ शांति समझौता नहीं हो रहा। लेकिन व्यापार सूत्रों ने बताया कि 3 जहाज, जिसमें अफ्रामैक्स टैगोर और गुआनियन और स्वेजमैक्स टेसास, इस महीने भारतीय बंदरगाहों पर रूसी तेल पहुंचाने वाले थे। तीनों जहाज अमेरिकी प्रतिबंधों के अधीन हैं। व्यापार सूत्रों और रूसी बंदरगाहों के आंकड़ों के मुताबिक टैगोर भारत के पूर्वी तट पर चेन्नई जा रहा था, जबकि गुआनियन और टेसास पश्चिमी भारत के बंदरगाहों की ओर जा रहे थे। रूस के तेल राजस्व में कटौती के उद्देश्य से लगाए गए कड़े पश्चिम प्रतिबंध, जिन्हें यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के वित्त पोषण के रूप में देखा जा रहा है, भारत के लिए रूसी तेल आपूर्ति को तेजी से प्रभावित कर रहे हैं, जो अपनी 1/3 से अधिक तेल जरूरतों को रूस से पूरा कर रहा था। लेकिन कुछ सूत्रों का यह भी कहना है कि रूसी तेल पर डिस्काउंट पहले के मुकाबले काफी कम हो गया है और यही वजह है कि भारतीय कंपनियां अब दूसरे विकल्प की तरफ देख रही हैं। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति या फिर वेस्ट के द्वारा किए जा रहे प्रेशर पॉलिटिक्स का कोई एंगल नहीं है। लेकिन इन सब के बीच जो रॉयटर्स ने खबर बताई है वो ये 3 टैंकर्स जो रूसी तेल लेकर भारत की तरफ आ रहे थे वो किसी और दिशा में मुड़ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।